अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे मीरठ। पहुंचकर मजलिस के मरहूम काउंसलर जुबैर अंसारी के खानदान से की मुलाकात। फोन हैक होने का खौफ KTR की नींदें उड़ा रहा और वो अपने फोन को महफूज रखने जुस्तजू कर रहे। खुद KTR ने किया इस बात का इंकशाफ। कुकटपल्ली अदालत ने अदाकारा समांता की जानिब से YouTube चैनल्स और उन अफराद के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा सुनने को कबूल किया जो समांता और नागा चैतन्या की तलाक का ऐलान करने पर अफवाहें फैलाते हैं। शहर में सेवरेज के बढ़ते हुए मसाइल को हल करने के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ने सेवरेज से मुतल्लिक तमाम शिकायत को दूर करने के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स की तश्कील के अलावा 3 महीने का एक्शन प्लान शुरू करने का किया फैसला। इटाला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर KCR की पीठ में खंजर भोंका। हरीश राव की हुजूराबाद में तूफानी इंतखाबी मुहिम, वोट के जरिए BJP को दफन करने की अपील। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ओहदे पर मोहम्मद सलीम की तकर्रुर को चैलेंज करते हुए दायर करदा दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मुस्तरद। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहानात में डाउनलोड करदा हॉल टिकट्स काबिल कबूल। कॉलेजेस में तलबा के साथ हिरासानी पर हुकूमत का इक़दाम, तलबा को परेशान न होने का मशवरा। हज 2022 का सरकारी ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में होगा। दोनों वैक्सीन लेना लाजमी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीरठ पहुंचकर मजलिस के मरहूम काउंसलर जुबैर अंसारी के खानदान से मुलाकात की, जिनको 28 अगस्त को जुबैर को दिन की रोशनी में कत्ल कर दिया गया था, लेकिन आज तक पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया और कहा कि हम जुबैर के खानदान के साथ हैं और इंशाअल्लाह उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। भाई आप थोड़ा पीछे ले लो।
घर में भेज दो। फोन हैक होने का खौफ केटीआर की नींदें उड़ा रहा और वो अपने फोन वो महफूज रखने जुस्तजू करते हैं। खुद केटीआर ने इस बात का इंकशाफ साइबर सिक्योरिटी कंपनी एवांती की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में किया और कहा कि वो एक सियासतदान हैं और उन्हें खौफ लगा रहता है कि उनकी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी पर कोई नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब सड़कों पर चंद डकैत हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि हसास मालूमात का सरखा करने वाले साइबर डकैत शहरियों की खुफिया मालूमात के हुसूल की कोशिश में मसरूफ हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें खौफ रहता है कि उनका फोन हैक कर लिया गया या उसे हैक किया जा सकता है, इसीलिए वो मुमकिना हद तक उसे महफूज रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इत्मीनान नहीं है। केटी रामाराव ने बताया कि उनकी कामयाबी की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी से आगाही हासिल करने की कोशिश करने वालों की जानिब से उनके फोन तक रसाई हासिल करने की कोशिश की जा सकती है और मौजूदा दौर में ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन तेलंगाना पहली ऐसी रियासत है जिसने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार करके साइबर जुराइम पर काबू पाने की कोशिश की है। केटीआर ने बताया कि साइबर जुराइम पर काबू पाने की पॉलिसी को जल्द कानूनी शक्ल दी जाएगी। साइबर जुराइम पर काबू पाने सबसे अहम इलेक्ट्रॉनिक आलात बिलखसूस फोन और लैपटॉप को हैक होने से महफूज बनाना है। उन्होंने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और दीगर तरीक़ेकार का तस्करा करते हुए कहा कि इन कोशिशों के बावजूद पेगासस मंजर-ए-आम पर आया जिसमें गैर कानूनी फोन सुने जा रहे थे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में हुकूमत ने नलसार यूनिवर्सिटी माहिरीन से मशावरत के बाद साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार की गई और इस पर अमल किया जा रहा। वजीर ने साइबर सिक्योरिटी कंपनी एवांती को मशवरा दिया कि वो इलेक्ट्रॉनिक आलात को महफूज बनाने की कोशिश करें। कुकटपल्ली अदालत ने अदाकारा समांता की जानिब से यूट्यूब चैनल्स और उन अफराद के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा सुनने को कबूल किया जो समांता और नागा चैतन्या की तलाक का ऐलान करने पर अफवाहें फैलाते हैं। अदालत ने सवाल किया कि बगैर किसी पेशगी नोटिस के कोई केस कैसे दायर कर सकता है। ताहम अदाकारा के वकील वाई बालाजी ने अदालत को बताया कि सिविल प्रोसीजर कोड की दफा 80 के मुताबिक नोटिस के बगैर लोगों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जा सकती है। एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पहले दिए गए अहकामात को मिसाल के तौर पर पेश किया। उन्होंने अपनी बात जारी रखी कि यूट्यूब चैनल्स ने ऐसा मवाद दिखाया जो अदाकारा समांता के वक़ार को नुकसान पहुंचा सकता है और उनकी शख्सियत को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार की भी एक हद होगी और अदाकारा और नागा चैतन्या के अलहदगी का ऐलान करने से पहले ही अफवाहें फैलाई गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि अदालत को दरख्वास्त की फौरी समाअत करनी होगी। केस की समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। शहर में सेवरेज के बढ़ते हुए मसाइल को हल करने के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ने सेवरेज से मुतल्लिक तमाम शिकायत को दूर करने के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स की तश्कील के अलावा 3 महीने का एक्शन प्लान शुरू करने का फैसला किया है। वाटर बोर्ड के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा मीटिंग से खिताब करते हुए बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद के तहत आने वाले तमाम इजाफाती म्यूनिसिपालिटियों में अगले 3 महीनों में सेवरेज के मसाइल को हल करने के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स कायम की जाएगी। हमने पहले ही इन इलाकों में 792 हॉटस्पॉट की निशानदेही की है जो अक्सर बह जाते हैं और मुस्तकिल हल के लिए काम शुरू करने के लिए अलग अलग रिपोर्टें तलब की हैं। दाना किशोर ने कहा, उन्होंने हुकाम को हिदायत की कि वो सेवरेज पाइप लाइनों की निशानदेही करें जो छोटी हैं और बहाव में रुकावट हैं और बड़े साइज की नई पाइप लाइनें बिछाने के लिए तजावीज तैयार करें। पिछले 3 हफ्तों में बोर्ड को अपने कस्टमर केयर कॉल सेंटर, अवामी नुमाइंदों, मुकामी लोगों, व्हाट्सएप और मुख्तलिफ सोशल मीडिया आउटलेट्स के जरिए सेवरेज के मसाइल के बारे में 6684 शिकायत मौसूल हुई है, जिनमें से तकरीबन 85% शिकायत फौरी तौर पर दर्ज की गई। जल्द ही एमडी ने हुकाम को हिदायत दी कि वो 95% शिकायत को 1 महीने के अंदर हल करने के लिए कार्रवाई करे। इस मौके पर उन्होंने इंकशाफ किया कि काम करने के लिए काफी फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। इजलास में तमाम सीनियर हुकाम बशमूल तमाम जोन्स के जनरल मैनेजर्स ने शिरकत की। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने टाला राजेंद्र पर चीफ मिनिस्टर केसीआर की पीठ में खंजर घोंपने का इल्जाम आयद करते हुए वोट की ताकत से हुजूराबाद में बीजेपी को दफन करने की आवाम से अपील की।
हरीश राव ने हुजूराबाद में पार्टी उम्मीदवार जी नवाज यादव की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए कहा कि हुजूराबाद में टीआरएस की लहर से बीजेपी के उम्मीदवार इटाला राजेंद्र के हौसले पस्त हो गए हैं। बौखलाहट का शिकार होकर चीफ मिनिस्टर केसीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए झूठे इल्जाम आयद कर रहे इटाला राजेंद्र की सियासी जिंदगी केसीआर की मरहून मिन्नत है। चीफ मिनिस्टर ने इटाला राजेंद्र को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, जिसके बदले में इटाला राजेंद्र ने केसीआर की पीठ में खंजर घोंपा है। वजारत में रहते हुए इटाला राजेंद्र ने फलाही स्कीमात की मुखालिफत की। असेंबली हल्के हुजूराबाद के लिए 4000 डबल बेडरूम मकानात मंजूर हुए, मगर इटाला राजेंद्र ने एक मकान भी तामीर न करते हुए गरीब आवाम से नाइंसाफी की है। अगर हुजूराबाद के अवाम टीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब बनाते हैं तो वो इस हल्के की तरक्की की जिम्मेदारी कबूल करेंगे। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ओहदे पर मोहम्मद सलीम के तकर्रुर को चैलेंज करते हुए दायर करदा दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए दायर करदा SLP 9608/2020 की समाअत की और मोहम्मद सलीम के तकर्रुर को जायज करार देते हुए दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि कानून साज कौंसिल की रुकनियत के इख्तिताम के बावजूद सदरनशीन वक्फ बोर्ड की हैसियत से मोहम्मद सलीम की बरकरारी को तेलंगाना हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट के सिंगल जज और फिर चीफ जस्टिस की ज़ेर क़ियादत डिवीजन बेंच ने दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया था कि जिस वक्त सदरनशीन का तकर्रुर किया गया वो रुकन कानून साज कौंसिल थे, लिहाजा वक्फ बोर्ड सदरनशीन की मियाद तक वो ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। हाई कोर्ट के अहकामात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने पर डिवीजन बेंच ने फरीकीन को नोटिस जारी की थी। मोहम्मद सलीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के नामूर वकील एजाज मकबूल ने पैरवी की। इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात के सिलसिले में कॉलेजेस की जानिब से हॉल टिकट्स की अदम इजराई और फीस की अदायगी पर ही हॉल टिकट्स की जारी करने की जिद का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने अजाला कर दिया है और 25 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट साल अव्वल के इम्तिहानात के ऑनलाइन डाउनलोड किए जाने वाले हॉल टिकट्स को कबूल करने का फैसला किया गया है। इसीलिए औलिया तलबा और सरप्रस्तों के अलावा तलबा को खौफजदा होने के बजाय ऑनलाइन हॉल टिकट्स डाउनलोड करते हुए इम्तिहान में शिरकत करने की जरूरत है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के कई अजला के कॉलेजेस के इंतजामिया की जानिब से हॉल टिकट्स की इजराई के सिलसिले में तलबा में पैदा किए जाने वाले खौफ के सबब मौसूल होने वाली शिकायत और सोशल मीडिया पर कॉलेजेस के नामों के साथ की जाने वाली पोस्ट के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया कि किसी भी कॉलेज इंतजामिया की जानिब से हॉल टिकट्स की अदम इजराई की सूरत में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और तलबा को मशवरा दिया गया कि वो ऑनलाइन हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लें और इस हॉल टिकट पर दाखिले को रोका नहीं जाएगा और न ही उन्हें प्रिंसिपल की दस्तखत वाले हॉल टिकट्स के लिए मजबूर किया जाएगा। कॉलेजेस की इंतजामिया की जानिब से फीस की अदम अदायगी की बुनियाद पर हॉल टिकट्स की इजराई में पैदा की जाने वाली रुकावट के सिलसिले में कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से तलबा को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए इक़दाम के साथ उन्हें राहत पहुँचाई जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक कॉलेजेस की इंतजामिया की जानिब से हुकूमत के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा और कहा जा रहा है कि हुकूमत फीस की वसूली के अमर में रुकावट पैदा कर रही, जबकि औलिया तलबा और सरप्रस्तों की जानिब से कहा जा रहा कि हुकूमत के अहकामात से कई गुना ज्यादा फीस का मुतालबा किया जा रहा। तेलंगाना के सीनियर कांग्रेस लीडर और AICC के तर्जुमान दासोजो श्रवण ने खैरताबाद के टीआरएस MLA दानम नागेंद्र पर 20,000 डबल बेडरूम वाले मकानात की तामीर में बुरी तरह नाकाम रहने पर बरतरफ किया, जैसा कि 2018 के असेंबली इंतखाबात में वादा किया गया था। दासोजो श्रवण ने दानम के इस्तीफे का मुतालबा किया अगर दिवाली से पहले 2 BHK घर अलॉट करने में नाकाम रहे। MLA पर शदीद तनकीद करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर ने इस्तदलाल किया कि खैरताबाद का हल्का हुजूराबाद की तरह तरक्की करेगा, कम अज कम अगर दानम के इस्तीफे की वजह से ज़िमनी इंतखाब होते हैं। दानम 2 BHK के अलॉटमेंट पर वजीर बल्दियात KT रामाराव से दरख्वास्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर वो अपने टीआरएस बॉस को वादे पर कायम रहने के लिए कायल नहीं कर सकते हैं तो उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। श्रावण ने इस बात पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि किस तरह MLA की नाअहली हल्के की पसमानदगी का बाइस बन रही। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को 210 2 BHK मकानात अलॉट करने का भी इंतबाह दिया। खैरताबाद में गरीबों
की जमीन लेकर फेस्टिवल से कबल मुस्तहिकीन को तामीर किया गया था। अगर ओहदेदारों ने अलॉटमेंट में मजीद ताखिर की तो कांग्रेस पार्टी अगले 15 दिनों के अंदर इन मकानात की अलॉटमेंट की जिम्मेदारी कबूल करेगी। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 193 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,69,932 हो गई। गुज़िश्ता रोज 196 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,62,025 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,944 हो गई। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में 2 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 9, जीएचएमसी में 64, जगतियाल में 9, जनगांव में 1, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गढ़वाल में 0, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 20, खम्मम में 14, कुमरम भीम आसिफाबाद में 0, महबूबनगर में 1, महबूबाबाद में 3, मंचरियाल में 8, मेदक में 1, मिर्चल मलकाजगिरी में 9, मोलुगु में 1, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 9, नारायणपेट में 0, निर्मल में 1, निजामाबाद में 1, पेद्दापल्ली में 2, राजना सिरसिला में 2, रंगारेड्डी में 14, संगारेड्डी में 1, सिद्दीपेट में 2, सूर्यापेट में 3, विकाराबाद में 0, वनपर्ती में 1, वरंगल रूरल में 1, वरंगल अर्बन में 9 और यदाद्री भोंगिर में 2 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। मजलिसी सदर व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे मीरठ। पहुंचकर मजलिस के मरहूम काउंसलर जुबैर अंसारी के खानदान से की मुलाकात। फोन हैक होने का खौफ केटीआर की नींदें उड़ा रहा और वो अपने फोन को महफूज रखने जुस्तजू कर रहे। खुद केटीआर ने किया इस बात का इंकशाफ। कुकटपल्ली अदालत ने अदाकारा समांता की जानिब से यूट्यूब चैनल्स और उन अफराद के खिलाफ हतक इज्जत का दावा सुनने को कबूल किया जो समांता और नागा चैतन्या की तलाक का ऐलान करने पर अफवाहें फैलाते हैं। शहर में सेवरेज के बढ़ते हुए मसाइल को हल करने के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड ने सेवरेज से मुतल्लिक तमाम शिकायत को दूर करने के लिए एक खुसूसी टास्क फोर्स की तश्कील के अलावा 3 महीने का एक्शन प्लान शुरू करने का किया फैसला। इटाला राजेंद्र ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की पीठ में खंजर भोंका। हरीश राव की हुजूराबाद में तूफानी इंतखाबी मुहिम, वोट के जरिए बीजेपी को दफन करने की अपील। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ओहदे पर मोहम्मद सलीम की तकर्रुर को चैलेंज करते हुए दायर करदा दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया मुस्तरद।
इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्तिहानात में डाउनलोड करदा हॉल टिकट्स काबिल कबूल। कॉलेजेस में तलबा के साथ हिरासानी पर हुकूमत का इक़दाम, तलबा को परेशान न होने का मशवरा। हज 2022 का सरकारी ऐलान नवंबर के पहले हफ्ते में होगा। दोनों वैक्सीन लेना लाजमी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।